नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के रिव्यू के लिए। कल तक हम सब ने देखा था कि नायरा कार्तिक बच्चों को पनिशमेंट देता है कि तुम सब आपस में बात नहीं करोगे और ना ही कोई घर वाले बच्चों से बात करेगा, और रावण दहन के लिए भी मना कर देता है। तो आइए आज के एपिसोड में देखते हैं क्या बच्चों को अपनी गलती का रियलाइज हुई कि नहीं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। हमारे इस चैनल पे सीरियल और मूवी से रिलेटेड सारी अपडेट मिलेंगे। तो आज के एपिसोड की रिव्यू शुरू करते हैं। का एपिसोड स्टार्ट होती है, कारव और वंश का फ्रेंड मिलने आता है उनसे। तो कृष्णा को देखकर सब उससे कहने लगता है कि ये तो वही लड़की है जो क्लिप बेचती है, आज क्या बेच रही हो, चॉकलेट कहाँ से चुराई हो, और रोड वाली लड़की कहकर उसे चिढ़ाने लगता है। कृष्णा कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो और रोने लगती है। ये कारव वंश और देख लेता है और कारव कृष्णा के आंसू पोंछकर उसे अपने साइड ले लेता है। तो उसके फ्रेंड कहने लगता है तुम उसके साइड में हो क्या, अरे ये रोड वाली लड़की है, क्लिप बेचने वाली। तो कारव कहता है चुप रहो, आज के बाद कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये मेरी सिस्टर है। तो उसके दोस्त कहते हैं अरे तू पागल है क्या, ये रोड वाली लड़की है। तो क्रिस कहता है नहीं थी, और पहले वो जो भी कुछ काम करती थी, जहाँ भी रहती थी, पर अब सब चेंज हो गया है। वो हमारे घर में रहती है और हमारे घर का पार्ट है, इसलिए अब इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो उसके फ्रेंड कहते हैं अगर तुम लोग इसके अपने सिस्टर बनाया तो हम सब तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनेंगे। तो कारव कहता है मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा फ्रेंड, मेरे पास मेरे वंश भैया और क्रिस भैया है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। उसके बाद कारव क्रिस और वंश कृष्णा से सॉरी बोलता है और कारव कहता है आपने हमेशा मुझे अपना भाई माना और मुझे हेल्प भी किया, लेकिन मैंने आपको हर्ट किया, गुस्सा किया और ठीक से बात भी नहीं की, मैंने सॉरी। तो कृष्णा कहती है ये कैसी बावली जैसी बात कर रहा है तू, कारव भाई बहन तो लड़ते ही हैं और सब गले लगते हैं। तो ये देखकर कार्तिक नायरा से कहता है हम जीत गए, हमारे बच्चे ने हमें हारने नहीं दिया, और चारों बच्चों को गले लगाता है। इसके बाद देखते हैं कि सुहासिनी और मनीष उदास हो बैठे रहता है। सुहासिनी कहती है रावण को क्या जला है, हमारा तो दिल जल रहा है। तो मनीष कहता है फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं माँ, किसी का मन थोड़ो ही है दशहरा मनाने को, इतने में सारे बच्चे आ जाते हैं, सब खुश हो जाता है। तो स्वर्णा पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तो नायरा कहती है हमारे बच्चों ने आज वही किया जो इसे करना चाहिए था, सही मायनों में बच्चों ने फैमिली का वैल्यू समझी। फिर सारे मिलकर रावण का पुतला को जलाता है। तो कार्तिक नायरा से कहता है हर साल आता है दशहरा और हर साल हमें यही लगता है कि अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल कर ली। तो नायरा कहती है बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा कायम रहे, उसके लिए दशहरा का एक दिन काफ़ी नहीं होता है कार्तिक, हर एक दिन खुद को चेक करना, कंट्रोल करना, एक एक शब्द जो हम कहे, एक एक ख्याल जो हमारे मन में आए, हमारे एक एक एक्शन सोचा समझा होना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में भी हम अपना और हमारे अपनों को भला करें, गलती से भी कुछ बुरा ना हो। बच्चों की तो बीच की दूरियां खत्म हो गई, अब बस भाई और कृति के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाए। तो कार्तिक कहता है गुस्से पर प्यार की जीत जरूरी है नायरा, वो तो होकर रहेगी, तभी तो दशहरा का बाद दिवाली हैप्पी होगी हमारी। इतने में देखते हैं कि नक्श और कीर्ति साइड में आकर बात करते हैं कि मैसेज तो आ गया होगा आपको, प्लीज़ कल लेट मत कीजिएगा, जल्द से जल्द आ जाइएगा। मैं चाहता हूं कि कस्टडी का मैटर कल ही खत्म हो जाए और जल्द से जल्द हमारा डिवोर्स हो जाए, बिना वजह से अटका हुआ है, और आप भी, और सबसे ज़्यादा हमारा बेटा। तो कीर्ति कहती है इतनी ही चिंता है उसकी तो छोड़ दीजिए, उन्हें नहीं लड़िए कस्टडी का बैटल, खुश है वो हमारे साथ। तो नक्श कहता है यदि वो खुश होता तो आपके साथ वो घर से जाते वक्त वो इतना रोता नहीं। तो कीर्ति कहती है वो रोया इसलिए क्योंकि वो शौक था। तो नक्श कहता शौक नहीं, वह साफ साफ आपसे कह रहा था कि आपके साथ उसके यहाँ आना ही नहीं था। तो कीर्ति कहती है पर आपके साथ रहना है वो भी तो नहीं कहा उसने, और वैसे भी इतने साल से मेरे साथ ही रह रहा है ना वो। तो नक्श कहता है क्योंकि आज तक कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमेशा आपको ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया, अगर पता होता ना कि ये तमाशा चल रहा है तो रहना तो दूर, 2 मिनट तक आपके साथ रहने नहीं देते अपने बेटों को। तो कीर्ति कहती है बेटा आपका अकेले का नहीं है नक्श। तो नक्श कहता है ये बात आप पर भी लागू होती है कीर्ति। तो कीर्ति कहती है तो ठीक है फिर कोर्ट फैसला करेगी। तो नक्श कहता है ठीक है मिलते हैं कल कोर्ट में, और नक्श चला जाता है। ये सारी बातें कार्तिक नायरा सुन रहा होता है। तो नायरा कहती है ये क्या हो रहा है कार्तिक, जितना हम दोनों साथ लाने की कोशिश करते हैं उतना ही ये दोनों दूर दूर जा रहा है। तो कार्तिक कहता है एक और कोशिश करते हैं, कल दोपहर तक का टाइम है ना हमारे पास,
तब तक कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा। तो नायरा कहती है बस वो ना हो जो हमारे साथ हुआ था। समझ भी आ गया था, रियलाइज भी हो गई थी, पर पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे थे हम, जो एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। तो कार्तिक कहता है हाँ, वो चले गए थे कोर्ट में अपने रिश्तों की काली मोहर लगवाने। हाँ कार्तिक, जो हमारे साथ हुआ है वो हम भाई और कृति दी के साथ नहीं होने देंगे। उसके बाद नायरा मनीष को अकेले देखकर पूछती है पापा क्या हुआ है, पापा आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो मनीष कहता है नहीं देख सकता कीर्ति का दूसरी बार डिवोर्स। तो नायरा कहती है सब ठीक होगा पापा, संभालिए अपने आप को। तो मनीष कहता है कहाँ से ठीक होगा, क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो मुझे, तो ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, होकर रहेगा डिवोर्स। नक्श का बेटा माना था, पर देखो कीर्ति के साथ क्या करने जा रहा है। आजकल के बच्चों के हो क्या गया है, रिश्तों की कदर दुनिया में ख़त्म क्यों हो गई है। हम जान लगाकर रिश्ते बनाते हैं और बच्चे यूँ चुटकी में ख़त्म कर देते हैं। क्यों आजकल के बच्चों को मेरी खुशी, मैं खुश नहीं हूँ तो आई वांट गेट आउट रिलेशनशिप, मेरे ईगो सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद मेरी औलाद माँ बाप सब भाड़ में जाए। तो नायरा कहती है नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम और कार्तिक कोशिश कर रहे हैं। तो मनीष कहता है मैं टूट रहा हूँ नायरा, बस एक इंसान है दुनिया में जो खुद टूटकर दूसरों को टूटकर बिखरने से बचा सकती है, तो वो तुम हो नायरा। तुमने हमेशा इस घर को अपना माना है और अपने आप को इस घर की बेटी समझी हो। कीर्ति के डिवोर्स होने से बचा लो नायरा। तो नायरा कहती है कोशिश कर रहे हैं पापा। इसके बाद देखते हैं कि क्रिश उदास होकर बैठे रहता है। तो कायरव, वंश और कृष्णा उसे देखकर पूछता है क्या हुआ है क्रिश भैया। तो वो कहता है बड़ी दादी और दादी बात कर रहे थे कि मामा का फ्रेंड है आदित्य, जिसकी वजह से मामा पापा लड़ रहे हैं। तो कायरव वंश कहता है हम सब उससे बात करते हैं कि आपके मामा पापा को झगड़ा खत्म करवा दे। सब बच्चे प्लान बनाते हैं कि कीर्ति के मोबाइल से आदित्य का नंबर लेकर उसे कॉल करना है। उसी वक्त नायरा और कीर्ति वहाँ आ जाती है। तो कायरव दांत में दर्द का बहाना बनाते हैं, जिससे कि कीर्ति और नायरा का ध्यान उसके दर्द पे चला जाता है और क्रिश कीर्ति के मोबाइल से आदित्य का नंबर ले लेता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कैसा लगा रिव्यू कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।